हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आईटीबीपी की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। कब से कब तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिए 526 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 526 पदों पे। उसके बाद इसमें देखिए 3 पदों में यहाँ पे बांटा गया है, जो कि 3 पदों में है। पहले आपको हम बताते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखिए 51 है, और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, अगर आप एसआई सब इंस्पेक्टर भरते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 92। और यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल का, अगर आप हेड कांस्टेबल में भरते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए वैकेंसी 383 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अप्लाई डेट कि अप्लाई डेट कब से इसका चालू होने वाला है। तो अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए अप्लाई डेट 15 नवंबर, जो कि 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसका अप्लाई डेट चलने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी में अगर एसआई आप सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200, एसआई सब इंस्पेक्टर वालों के लिए। और यहाँ पे देखिए और बाकी अदर कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप एसआई में भरते हैं तो 0 रुपया रखा गया है, यानी कोई भी फीस नहीं रखा गया है। और यहाँ पे बात करते हैं अगर आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उन लोगों का एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है, और बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे देखिए 0 रुपया रखा गया है। तो इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं। सभी का अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एज की बात करें तो एज में यहाँ पे देखिए आपका 14/12/2024 से आपका एज की गणना किया जाएगा, जो कि 24/12 यानी कि लास्ट डेट तक आपका एज की गणना किया जाएगा। एज क्या रहेगा, तो अगर आप एसआई हेड कांस्टेबल और फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई का और हेड कांस्टेबल अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसके लिए आपको 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए, 18 से 25 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए अगर कांस्टेबल में आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर आप कांस्टेबल में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 18 से 23 ईयर्स तक आपका एज रखा गया है। और यहाँ पे देखिए अब अगर उम्र में छूट, अगर आप चाहते हैं कि उम्र में छूट आपको मिले तो उम्र में छूट यहाँ पे देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट दिया गया है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट। और यहाँ पे देखिए एसी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। तो यही छूट है, इससे ज़्यादा कोई भी छूट नहीं है। आप अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्वालिफिकेशन बताने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए। क्वालिफिकेशन अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करते हैं कांस्टेबल, तो आप 10वीं पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 10वीं पास है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसआई की बात करें तो एसआई में आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर एसआई में भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें अगर आप जो कि हेड कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए, और आपको 45% आपका होना चाहिए, यानी कि आपका परसेंटेज। उसके बाद ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर चलते हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए पीईटी और पीएसटी होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डीवी होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद अब हम आपको फिजिकल बताने वाले हैं कि फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। तो सभी यानी मेल फीमेल दोनों का फिजिकल अलग अलग होगा, तो सभी का हम बता देते हैं। तो फिजिकल में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हाइट। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं तो हाइट यानी कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी वालों का 162.5 सेंटीमीटर, यानी बाकी सभी कैटेगरी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी वालों का 162.5 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात करें तो
सभी कैटेगरी वालों को 157 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी वालों का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपका सभी कैटेगरी का 80 से 85 होना चाहिए और एसटी का यहाँ पे देखिए एसटी का 78 से 83 होना चाहिए। यही चेस्ट रखा गया है, मेल फीमेल का नहीं है। उसके बाद रेस, यहाँ पे देखिए रेस की बात करें तो 2 प्रकार का रेस रखा गया है। अगर आप एसआई में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको 2 प्रकार के रेस किया जाएगा, आपको 2 प्रकार की रेस लिया जाएगा। कौन कौन से? तो अगर आप एसआई में करते हैं तो आपको 100 मीटर का रेस लगाना होगा और 16 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जो कि एसआई वालों का। और फीमेल का भी देखिए 100 मीटर है 18 सेकेंड का, जो कि एसआई के लिए है ये। और एसआई को फिर से रनिंग करना होगा 1600 मीटर रनिंग का 7.5 मिनट में, और फीमेल का 800 मीटर साढ़े यानी कि 4 मिनट 45 सेकेंड में करना होगा। यानी कि एसआई का दोनों रेस को क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो केवल आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है, 7.5 मिनट का समय दिया गया है, और फीमेल का 800 मीटर का है और 4 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना है। फीमेल का 4 मिनट 45 सेकेंड और मेल का 7.5 मिनट 1600 मीटर का रेस पूरा करना है, यानी कि ये रनिंग है। उसके बाद अगर आप ये देखिए नीचे यहाँ पे देखिए दिया गया है हाई जंप और लॉन्ग जंप, तो ये देखिए ये एसआई वालों का नहीं होगा, केवल ये होगा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। तो अगर आप कांस्टेबल में हैं तो ये सारा चीज़ आपको करना है। कांस्टेबल में आपको 100 मीटर का रेस नहीं करना है। कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में भरते हैं तो 100 मीटर का रेस आपका नहीं होगा। केवल यहाँ पे एसआई का है 100 मीटर का रेस और 1600 मीटर का रेस, ये एसआई का है, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में है तो 1600 मीटर का रेस होगा, और यहाँ पे आपको जो कि हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप आपका देख लीजिए, जो कि मेल का 3.5 फीट होगा और फीमेल का 3 फीट का हाई जंप होगा। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल का 11 फीट होगा और फीमेल का 9 फीट होगा। तो ये देखिए आपका फिजिकल में यही सारा चीज आपको लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का सबकी अलग अलग है। यहाँ पे देखिए कांस्टेबल में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा, और 10वीं पास आपका होना चाहिए, 10वीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय आपका 2 घंटा दिया जाएगा, समय आपका 2 घंटा रहेगा। उसके बाद अगर आप हेड कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसके लिए 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 100 नंबर का रहेगा, और 12वीं से रिलेटेड रहेगा, यानी 12वीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और अगर आप एसआई में फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर एसआई में, तो आपको पेपर 2 ठे होगा, यानी कि पेपर 1 में आपको यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का दिया जाएगा और इसमें भी 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, तो पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। यानी कि ये टाइमिंग है, ये क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे आपका यही आपका जो कि सिलेबस है, सिलेबस में ये है। और बाकी सिलेबस आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और आगे चलते हैं, जो कि सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी में यहाँ पे देख लीजिए, सैलरी में आपको अगर आप हेड कांस्टेबल में फॉर्म को फिलअप करते हैं, कांस्टेबल में अगर आप फिर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 21,700 से 69,700 तक आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको पर मंथ आपको मिलेगा 30,000 प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप एसआई में फॉर्म को फिलअप करते हैं, एसआई में, तो आपको 35,400 से 1,12,400 तक इसका सैलरी है। लेकिन आपको पर मंथ आपको यहाँ पे 45,000 दिया जाएगा स्टार्टिंग में, और आपका धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल का है, तो ये देखिए 25,500 से 81,100 तक है। तो इसमें आपको पर मंथ आपको 35,000 प्लस सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपको धीरे धीरे जस्ट आपका सैलरी इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम आपको डिटेल आपको बता दिए। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं हर प्रकार से जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको लेकर आते रहूँगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,